मुआशरे में कुछ बाअसर अफराद हर उस चीज़ को अपनी मिल्कियत समझते हैं जिस पर पूरे इलाके के लोगों का इज्तिमाई हक या वो इंसानी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल होती हों। कच्चे रास्ते हों, दरिया हो या जंगल या पक्की सड़कें, ऐसी तमाम कुदरती या इज्तिमाई और सरकारी चीज़ों को कोई गरीब इस्तेमाल करना चाहे तो उसे ना सिर्फ परेशान किया जाता है बल्कि ये भी जताया जाता है कि ये किसी और की नहीं बल्कि उनकी ज़ाती मिल्कियत हैं। दुख की बात तो ये है कि इन बाअसर लोगों को बाज़ सरकारी इदारों और पुलिस की भी पुष्ट पनाही हासिल होती है। बाज़ दफ़ा मामूली सी बात पर होने वाली तल्ख़ कलामी बहुत बड़े झगड़े में तब्दील हो जाती है। इस दौरान अगर फरीक़ैन होशमंदी से काम ना लें तो मामला ज़्यादा संगीन हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ मुल्तान के कस्बा कादिरपुरा में, जहां घर के बाहर मवेशी नहलाने से मना करने वाले नौजवान को मौत के घाट उतार दिया गया। ये अफसोसनाक वाक़या कैसे पेश आया, हम आपको तफसील से बताते हैं। मुल्तान और खानीवाल के दरमियान कस्बा कादरपुरा की बस्ती भड़वाली का रहायशी मोहम्मद असलम मेहनत मजदूरी करके अपने कुंबे का पेट पाल रहा था। उसने अपने 2 बेटों को किराना की दुकान बनाकर दी थी, जबकि उसका तीसरा बेटा मोहम्मद आसफ रिक्शा चलाता था। उनके घर के सामने से नहर गुजरती थी, जहां गांव के लोग नहर में अपने मवेशियों को नहलाते थे। चंद रोज कबल मोहम्मद आसफ के पड़ोसी अजमल ने अपने मवेशी आसफ के घर के सामने नहलाने शुरू कर दिए, जिससे कीचड़ हो गई। आसफ ने उसे वहां मवेशी नहलाने से मना किया तो उनका झगड़ा हो गया और हाथापाई हो गई। झगड़े का सुनकर अजमल के भाई छुरियां और चाकू लेकर वहां आ गए और आते ही आसफ को पेट दर पे वार करके मौत के घाट उतार दिया। उसे बचाने के लिए उसके 2 भाई नजीर और शबीर आए तो मुलजमान ने उन्हें भी छुरियों के वार करके जख्मी कर दिया और फरार हो गए। भाई थे, इन्होंने उनको पानी पिलाने से रोका था, लेकिन वो रोकने की वजह से उन्होंने जो है ना मेरे चचेदाद भाई को नाहक कत्ल कर दिया है और हम वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। मेरे भाई ने मज्जी हमसाया दियां वड़दियां नहर दे विच, उन्होंने ना रोका मेरे भाई ने, वो आके चाकू लैके आ गए, मेरे भाई नू जख्मी किया, कत्ल कर दिया, मैनू जख्मी किया, मेरे भाई दूसरे नू जख्मी किया। सारे नाल जुल्म होएगी। वज़ीर आला पंजाब से हम गुजारिश कर रहे हैं, उसको रिक्वेस्ट करते हैं भाईजान लिहाजा सानू इंसाफ मिला वने और जालिम नू मंजिल मकसूद तक पहुंचाया वने। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस ने 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी मफरूर हैं। बुरसा का कहना है कि मुलजमान बासर हैं और इलाके में अक्सर गुंडागर्दी करते रहते हैं। निहायत शरीफ गरीब खानदान दे नाल ताल्लुक रखने हैं ते साडे पूरे इस बस्ती इस कबीले दे विच सारे शरीफ लोग हैं, ये बहु ही जालिम ते जुल्म करने वाले लोग हैं ते इन्ना दहशत गर्द हैं पे। असा वज़ीर आला पंजाब नू रिक्वेस्ट करे सो कि जिवें तुसां ऑपरेशन शुरू कीता है दहशत गर्दी ते खत्म करने वास्ते, लिहाजा मेहरबानी करके सारे नाल भी साडे भाई दा इंसाफ कीता वने। ये साडे चचाजाद भाई हैं पे, इन्हां बड़ी बेदर्दी दे नाल बड़े जालमां ने बड़ी बेदर्दी दे नाल इन्हू कत्ल कीता है। मकतूल की मां बेटी की मौत पर मुल्जिमान को कोस रही है। देखते हैं कि बुरसा और अहले इलाका का कत्ल की इस वारदात के बारे में क्या कहना है। पोस्टमार्टम के बाद लाश घर लाई गई तो वहाँ कोहराम बर्पा हो गया। माँ के बयान सुनकर लोगों के दिल दहल गए। मैंने बर्बाद किया थी, मैंने गुहार किया थी, मेरे पुत्र गुहार थी, मेरे प्रिय गुहार। उसे सोगवारों की मौजूदगी में नमाज जनाजा के बाद मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मेरे बच्चों नू तियान जरा है ना कत्ल कर दिते ने। थोड़ी जी गल तू जरा है ना बहस लाइंदे जरा है साडे बूहे तू असां रोके और दी वजह तू जरा इन्हें नाराजगी करके कत्ल कर दिते ने। तियान ते एक तू कत्ल कर दिते ने, 2 जख्मी कर दिते ने। बंदे छुड़ाइंदे रहे मेरे सामने जरा कहने नहीं छोड़े।
जनाब के जरा है ना वजीर आले पंजाब ने कह रहे हैं जे भाई जरा ना मेरा हक मिले वने मेरे पुत्रों का। मुर्सा का कहना है कि वो इंतहाई गरीब हैं। मुलजमान की तरफ से उन्हें मुकदमा वापस लेने के लिए धमकियां दी जा रही हैं, जबकि पुलिस मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कुछ नहीं कर रही। इन्होंने कत्ल किया सारा शागिर्द घराना है पिया, इन्होंने जरा एहसास नहीं आया। इन्होंने बच्चियां हुण भी सारे कुल कुरान पाक पढ़दियां, लेकिन उस्ताद घराने का ख्याल नहीं किया, इन्हें शर्म हया नहीं किया। बेदर्दी के नाल मेरे कजन पितरेर मुहम्मद आसिफ नूं कत्ल किया है, 2 भाइयों ने इन्होंने जख्मी किया है। और लिहाजा मेहरबानी वजीर आला पंजाब के नाल कि बराए मेहरबानी करके सानू इंसाफ दिता जाए, निज़ारमां नूं कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए, सख्त तो सख्त सजा दी जाए। मकबूल के वर्षा रहले इलाका ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि बाकी मुलजमान को भी जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दी जाए और वर्षा को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कैमरामैन राव खालिद महमूद और साथी रिपोर्टर राव सुलेमान के साथ आमिर शहजाद, समा खानीवाल। रावलपिंडी के इलाके जातली में कत्ल की एक अनोखी वारदात सामने आई, जिसके बाद गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान ने जो इंकिशाफात किए वो और भी हैरत अंगेज थे। एक कातिल उससे पहले भी अपने बहनोई को कत्ल कर चुका था, मगर पुलिस उसके तरीक़े वारदात से बेखबर रही। देखते हैं कि मुल्जिम कैसे बेनकाब हुआ। थाना जातली के इलाके मोड़ा नूरी में 30 मार्च को आबिद की लाश उसी के घर की छत से मिली, जिसके करीब बिजली की नंगी तारें पड़ी थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो कुछ शवाहिद इकट्ठे किए गए। घर वालों ने लाश का पोस्टमार्टम कराने से इनकार किया, मगर पुलिस ने शक की बिना पर पोस्टमार्टम करवा लिया। ये 30 मार्च के वक्त हुए तो हमें इत्तला मिली है कि एक आदमी फौत हो गया मोड़ा नूरी में। हम वहाँ गए हैं तो पता चला कि उसे करंट लगा। पहले पता चला कि वो नीचे फौत हुई है, उसकी नीचे डेथ हुई। बाद में पता चला कि उसकी छत पे लाश पाई। तो मामला मशकूक था, तो हमने कहा इस्लाम बालक से मशवरा करके हमने कहा इसकी पोस्टमार्टम करवा लो। हालांकि पूरा ये सारे इसके रिलेटिव मुखालफत कर रहे थे कि इसकी पोस्टमार्टम वगैरह ना करवाया, लेकिन हमने इसके बाद पोस्टमार्टम करवाया। 2 माह बाद आबिद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें कहानी कुछ और निकली। आबिद को करंट नहीं लगा था, बल्कि उसे नींद की गोलियां देकर कत्ल किया गया था। अभी उसकी रिपोर्ट आ गई FSA लाहौर एजेंसी से, तो उसके मुताबिक इसे गोलियाँ दी नींद की। जब इन्हें इंटेरोगेट किया तो पता चला कि ये वाकई इन्होंने गोलियाँ दी थी कस्टम में। ये चारों मुलज़िम इसी के हैं। कत्ल की ये कहानी यही ख़त्म नहीं होती, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि आबिद हुसैन का इंतकाल हो गया था। आबिद हुसैन के घर वालों ने तो पुलिस को ये बताया था कि उसे करंट लगा है, जिससे उसकी मौत वाक़ई हुई है, मगर पुलिस को अंदाज़ा हो गया था कि ऐसा नहीं है। फिर तफ्तीश में कातिल कौन निकला, आइए जानते हैं। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद घर जाकर पूछताछ की तो मालूम हुआ कि मकतूल का अपनी घरवाली के साथ झगड़ा रहता था, जिस पर फौजिया यास्मीन ने अपने भाई जफर महमूद और शोहर के भांजे इमरान जहीर के साथ मिलकर उसे कत्ल कर दिया। वाकई ये हुआ है कि यार देकर हमने मारा उसको, ये नींद की गोली देकर, तो उसके बाद उसका गला दबाया, तो उसके बाद जनाब वो हमने फेंक दिया कोठे पर। तो फिर उसके बाद जनाब हम नीचे आ गए हैं, वो बिजली की तार की जनाब हमने उधर लगी हुई थी, उधर उसके ऊपर हमने फेंक दिया। फिर हम नीचे आ गए हैं, सुबह जनाब रोला पै गए कि वो मर गए। फिर हम पुलिस आई है, देखा है, उसके बाद जनाब डेड बॉडी ले करके चल कर आई है। उसके बाद हम खामोश हो गए। लड़ाई झगड़े होते थे, मैं उधर ही रहता था, मैं देख नहीं सकता था, इसकी वजह से फिर हमने ये कदम उठाया। इसके बहन भाई कुछ नहीं कर सकते थे, वो बोल नहीं सकते थे, वो हर टाइम जो आता था वो कहता था, सौदा नहीं देता था घर में, बहुत मसले करता था। इसकी वजह से बस ये कदम उठाना पड़ गया।
मुल्ज़मान ने झगड़ों का जिक्र अपनी पड़ोसन संजीला से किया, जिसने मशवरा दिया कि उसे नींद की गोलियां देकर कत्ल कर दिया जाए। वो नींद की गोलियां भी संजीला ने ही कस्टर्ड में मिलाकर उन्हें दी। वो मेरा शोर था। कैसे कत्ल किया? ऐसे नींद से गोलियां दी हैं, तो इन्होंने गला दबा दी। मैं सिर्फ मशवरे की हद तक हूँ। क्या मशवरा दिया? बस इन्होंने कहा है कि ये तंग करते हैं और झगड़ा वगैरह करते हैं मेरे साथ, तो मैंने कहा देख लो जो करना है फिर कर लो, तो फिर इन्होंने फिर ये काम किया है। मैं मशवरा क्या दिया? मशवरा यही कि इन्होंने मुझे कहा है कि मम्मी कस्टर्ड बना दो तो हम इसको दे देंगे, तो मैंने इसको उनको कस्टर्ड बना दिया था। पड़ोसन की बताई हुई तरकीब इस्तेमाल करके एक शख्स को हलाक कर दिया गया। मुल्ज़िमान ने इस वाक़े को इत्तेफाकी मौत करार देने की कोशिश की, मगर कत्ल कभी छुपाया नहीं जा सकता। देखते हैं कि मुल्ज़िमान ने इस कत्ल को छुपाने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल किया। मुल्ज़िमान ने नींद की गोलियां देने के बाद उसका गला दबाया और उसकी लाश को छत पर रखकर लाश के साथ बिजली की नंगी तार रख दी, ताकि वाक़या इत्तेफाकी हादसा साबित हो जाए। ये तो ये बताते हैं कि इनके घर में झगड़े हुए रहते हैं, खानदानी झगड़े हुए रहते उसी की वजह से। लेकिन ये मेन तो ये है कि वो उनको रोकता था कि ऐसे इनकी हरकतों की वजह से करके तो रास्ते से हटाने के लिए। 4 लोग हैं, एक उसका साला है, एक उसका जो मरने वाला है उसका भांजा है, एक उसकी बीवी है, और एक जो पड़ोसन है वो मशवरे किया था कि वो मशवरे वगैरह देती हैं कि ऐसे कर लें, आप ऐसे कर लें। मुल्जिम अजहर का कहना है कि वो 6 साल पहले भी इसी तरीके से अपने बहनोई को कत्ल कर चुका है, जिसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। पुलिस अब इस वाक़े की भी तफ्तीश कर रही है। 8-9 साल हो गए पहले बिनोई थे, बहन थी, तो बस उधर रहते थे, झगड़ा शगड़ा हुआ है तो इसलिए बस। अच्छा। नुमान ना था। अच्छा जी, देरा यार जैसे मारा जहर देकर। मुल्ज़मान ने कमाल होशियारी के साथ कत्ल को छुपाने की कोशिश की, मगर फिर भी कानून की गिरफ्त में आ ही गए। ये उन लोगों के लिए पैगाम है जो मामूली सी बात पर कत्ल को तमाम झगड़ों का हल समझते हैं, मगर फिर जिंदगी भर जेल उनका मुकद्दर बन जाती है। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा जाती। लेन देन अपनों के साथ हो या गैरों के, जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर जरूर मुश्किलात पैदा करता है। लाहौर में भी एक मामू ने एक माह कबल अपने भांजे से उधार लेकर शादी तो रचा ली, मगर इस उधार की वजह से जो कुछ हुआ वो किसी के तसव्वुर में भी नहीं था। मिसिशा के रहायशी मेहनतकश असगर ने चंद माह कबल अपने भांजे आदल से 15,000 रुपए कर्ज लिए थे। असगर माली हालत बेहतर न होने की वजह से कर्ज की अदायगी न कर सका। आदल उससे आए रोज रकम का तकाजा करता था। एक रोज आदल फिर असगर के घर आया और अपने मामू से रकम मांगी, जिस पर उनके दरमियान तलक कलामी हो गई। तो आदल मुश्तिल हो गया और उसने पिस्टल निकालकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। असगर फायरिंग की जद में आकर मौके पर ही हलाक हो गया। उसका भाई अमजद उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा तो आदल उसे जान से मार देने की धमकियां देता हुआ फरार हो गया। 8 दिन का बच्चा था उसका, अभी उसकी बीवी छिले में थी। जिसने मारा उसके 80,000 रुपया मैंने देना था। मैंने उसे कहा शाम दे दे। मैं कह रहा ना शाम ना बैग शाम में बैग दे देगा। उन्हें नहीं गल सुनी, शाम तक नहीं खलोता। उन्हें आके गोली मारती सीधी मेरे भरा ने मारी। मेरे भरा मौके से मर गया। मेरा भरा मौके से मर गया। देख जरा बड़ा जालिम है। मैंने भी धमकी दी है, मैं तेरे उल्टा नहीं मार देगा, मैंने ही मार देगा। और मेरी पुप्पी का दोतरा वे, मेरी पुप्पी का दोतरा नाल मेरी पुप्पी का पुत्र है। मेरी पुप्पी का पुत्र भी है नाल, उन्हें मारिया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये मकतूल असगर और जिसने फायर मारा है आदिल, वो आपस में रिश्तेदार हैं करीबी। इनका कोई पैसों का आपस में डिस्प्यूट था। आज इनकी लड़ाई हुई है, उसने फायर मारे, एक फायर लगा, उससे जाँ बाक हो गया। तो मुल्ज़िम के लिए 2 पार्टियाँ तश्कील दी हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन के उसकी रेड कर रहे हैं।
मकतूल की डेड हाउस जमा करवा दी है, इंशाल्लाह कार्रवाई कर रहे हैं। मकतूल की 1 साल कबल शादी हुई थी और 10 रोज पहले ही उसकी बेटी पैदा हुई थी। मकतूल की मां का कहना है कि उसे बेटे के कत्ल का इंसाफ चाहिए। मेरा पुत्र मैंने दे दो, मेरा पुत्र मैं बेवा मेरे तो पुत्र इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए साडे वजीर दा शबाश मैं तो चाहिए, इंसाफ चाहिए, मैंने इंसाफ कर दो, मैंने इंसाफ दो, मेरा पुत्र दे दो, मैंने इंसाफ दो, मेरा पुत्र दे दो, मेरा पुत्र दे दो। खुला फिरदा पिया है, खुला कातिल खुला फिरदा पिया, खुला फिरदा पिया, सारे कहना सारे ने मार देगा। मकतूल के वुस्ता ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मुलजम को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। कहते हैं दोस्ती और रिश्तों के दरमियान जब पैसा हायल हो जाए तो तल्खियाँ पैदा होने लगती हैं। इन तल्खियों से बचने के लिए लेन देन में एहतियात ज़रूरी है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।